हेलो एस्पिरेंट्स, इसमें शौकत सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एनएफ रेलवे। आपके पास ओनली 20 डेज बाकी है। इस 20 डेज में आपका एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आप इस 20 डेज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कि आपका नॉट सेट 6 में सिलेक्शन कंफर्म हो, आपका बहुत ही एक अच्छा रैंक आए कि आप जो एम्स चाहिए वही मिले। इस 20 डेज में आपको कैसे क्या करना चाहिए वो 6 या 7 पॉइंट में मैं बता रहा हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, वीडियो पूरा सुनना, स्किप मत करना। एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। और मैं डायरेक्टली पॉइंट में आता हूँ। पॉइंट नंबर 1, इस 20 डेज में आप 20 टेस्ट सीरीज देना है। आपका सिलेक्शन अगर कंफर्म होना है, मैं बता रहा हूं, आपको इस 20 डेज में 20 टेस्ट सीरीज देना है। और टेस्ट सीरीज देने का एक सीक्रेट चीज आपको कोई नहीं बताएगा। इस जो टेस्ट सीरीज आप दोगे वो 2 टाइम में देना। एक दिन आप अगर किसी एक दिन में आप अगर 9 बजे एग्जाम दे रहे हो तो सेकेंड ऑल्टरनेट डे में आप 2 बजे एग्जाम देना। उसका एक बहुत ही सीक्रेट में आपको सक्सेस स्टोरी बता रहा हूं मैं। वो है, आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा 9 बजे या फिर 2 बजे। आप 20 डेज में घर पे बैठ के टेस्ट सीरीज देके आपका ब्रेन को जो ट्रेंड कर रहे हो ना, आप 9 बजे एग्जाम देने का और 2 बजे एग्जाम देने का, मैं बता रहा हूं, आप नॉट सेट 6 का एग्जाम हॉल में बैठ के लगेगा आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो। आप 20 डेज आपका साइकोलॉजिकली ब्रेन को बहुत ही अच्छे से ट्रेंड करके जाइए कि आप वहां पे जाके लगे कि आप घर पे बैठ के टेस्ट सीरीज दे रहे हो। आपका प्रेशर नहीं होगा दिमाग में कि आप बहुत एक बड़ा एग्जाम देने के लिए आए हो। ये है नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, वो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके जाना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना है। कहीं पे भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके डायरेक्टली आप फाइल्स में जाएंगे। जितना सारा नोट सेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब मैंने डाल के दिया है, आंसर के साथ है। आपको जाके सिर्फ सॉल्व करके पढ़ाई करके वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ाई करके जाना है। आपको बहुत सारा क्वेश्चन वहां से मिलेगा या फिर आसपास वाला क्वेश्चन मिलेगा। गलती से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मत छोड़ के जाइए। जरूर वो 20 डेज के अंदर पे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करके जाइए। ये था नंबर 2। नाउ नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट में मैं बताना चाहता हूं कि इस 20 डेज में आप न्यू टॉपिक स्टार्ट मत करिए, आप सिर्फ रिवाइज करिए। न्यू टॉपिक्स इस 20 डेज में स्टार्ट मत करिए। मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलता हूं, वो है लिमिटेड कंटेंट के साथ रिपीटेड टाइम आपको पढ़ना है। लिमिटेड कंटेंट को लिमिटेड रखिए। आप बहुत ज्यादा सब कुछ पढ़ रहे हो, आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, वो कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ, इस 20 डेज में आप अभी और नया टॉपिक स्टार्ट मत करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल में 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दे के रखा है। बहुत सोच के, बहुत रिसर्च के बाद इस टॉपिक को निकाला है। सब एग्जाम को एनालाइज करके इस 50 टॉपिक से आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। आप इस 20 डेज में इस टॉपिक को आप बार बार रिवाइज करके जाइए। नया टॉपिक स्टार्ट करने का कोई जरूरत आपको नहीं है। मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे के रखा है। जस्ट वहां पे जाके आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हो। आपको और एक चीज बता रहा हूं, आप ईसीजी, मेरा टेलीग्राम चैनल में जो ईसीजी दे के रखा है, जितना सारा एग्जाम अभी तक हुआ है, कोई भी ईसीजी का क्वेश्चन आया नहीं जो मैंने ईसीजी का कोई टॉपिक दे के रखा है, पिक्चर्स के साथ डिस्क्रिप्शन भी है। जितना सारा क्वेश्चन है सिर्फ वहां से ही आया है। तो आप ईसीजी का क्वेश्चन आप एग्जाम का 2-3 दिन 4 दिन पहले ही देख के जाइए, और एग्जाम डे का पहले दिन एक बार ईसीजी का टॉपिक आप देख के जाइए। बहुत दिन पहले देख लिया, इसके बाद एग्जाम में जाके आप इतना अच्छे से अटेम्प्ट नहीं भी कर सकते हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम का 1-2 दिन का पहले या फिर एग्जाम का पहले दिन आप ईसीजी का कोई टॉपिक्स देख के जाना। क्वेश्चन तो 1-2-3 क्वेश्चन ईसीजी से आपको आना ही है। नेक्स्ट 4th पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आपको मेडिकल सर्जिकल फाउंडेशन एंड
आपको जीके और करंट अफेयर्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका जीके और एप्टीट्यूड जो है वहां से जीके और करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स से। और आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड फाउंडेशन से बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस 20 डेज में आपका कुछ कवर हो या ना हो, मेडिकल सर्जिकल एंड फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आपको अच्छे से सॉल्व करके जाना ही है अगर आपको अच्छा मार्क कैरी करना है। आपको बता दूं, आपका नोटसेट 6 का प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो 5 स्लॉट में होगा। 5 स्लॉट मतलब आपको 5 राउंड में क्वेश्चन खोलेगा। एवरी 18 मिनट के बाद आपका एक एक स्लॉट एक एक शेड्यूल ऑफ होते जाएगा, दूसरा शेड्यूल आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा नोटसेट 6 के लिए। 5 से ज्यादा नोटसेट 6 में टाइम मैनेजमेंट करना टफ होगा, क्योंकि आप नोटसेट 5 में 4 में ऐसा कर सकते थे 100 क्वेश्चन से आप एक नंबर 1 क्वेश्चन में रिपीट हो सकते थे, आगे फिर देख सकते थे कौन सा अटेम्प्ट नहीं किया आंसर कर सकते थे। ऐसा इस बार नहीं होगा। इसका मतलब है आपको पहले कोई भी एक स्लॉट ओपन किया ना, फर्स्ट स्लॉट ओपन होगा आपका, इसके बाद आपका टाइम काउंट स्टार्ट होगा। जब 18 मिनट खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली 7 नेक्स्ट करके सेकंड स्लॉट खुल जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं आप एवरी स्लॉट का 20 क्वेश्चन एटलीस्ट रीड करिए, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि लास्ट का एवरी स्लॉट का आपका 2 to 3 क्वेश्चन बाकी रह जाएगा। और घर पे आके देखोगे आप, जब सुनोगे लास्ट जो कुछ क्वेश्चन है तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, ऐसा 4-5 क्वेश्चन निकल जाएगा कि आपको आता है क्वेश्चन और आप अटेम्प्ट करके नहीं आए हो। 1 मार्क के लिए आपका रैंक भी नहीं आ सकता है। आप टाइम मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप स्किप कर दीजिए। कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो कि कभी नहीं देखा है मैंने, कभी सुना भी नहीं, जस्ट स्किप इट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ऐसा करके फर्स्ट कोई भी स्लॉट को 2 राउंड में खत्म करिए। 2 राउंड का मतलब है फर्स्ट आप कोई भी स्लॉट जब ओपन होगा पहले 12 to 13 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर दीजिए। इसके बाद आप दोबारा 20 क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके आप देखिए, देखने के बाद और 2-3 क्वेश्चन आंसर करिए। आप ईच एंड एवरी स्लॉट में मिनिमम 15 to 16 क्वेश्चन आंसर करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम 17 करने से बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना रिस्क मत लीजिए अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा नहीं हो, आप समझ रहे हो एग्जाम में बैठ के। लेकिन आप 15 to 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट बिना करके आपका टोटल अटेम्प्ट आप 5 स्लॉट के बाद 80 to 85 नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं आप टोटल अटेम्प्ट जो है आपको 80 to 85 करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, एग्जाम तो टफ भी हो सकता है। मैं बता रहा हूं अगर क्वेश्चन नोटसेट 4 जैसा नहीं हो तो आपको एवरेज क्वेश्चन आ रहा है, सब ईयर जैसे आता है ऐसे आ रहा है, एक्सेप्शनल नोटसेट 4 के जैसा ना हो तो आपको एटलीस्ट 80 to 85 अटेम्प्ट करना ही है, नहीं तो आप कंपटीशन में नहीं हो। क्यों बता रहा हूं, आप बहुत ही एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा हो फिर भी आपका रॉन्ग तो 10 होने वाला है, 10 to 15 आपका रॉन्ग होगा ही। आपका एक्यूरेसी अच्छा होने से भी होगा, नहीं तो होने से भी होगा, क्योंकि नोटसेट तो एग्जाम जब ईच एंड एवरी क्वेश्चन में 2-3 करेक्ट आंसर देकर रखता ही है, आपको पता भी नहीं है कौन सा करेक्ट वो लोग पकड़ रहा है, तो 10 to 15 क्वेश्चन रॉन्ग होगा ही होगा। आप इसलिए 80 to 85 अटेम्प्ट हो ऐसा सोच रख के जाइए। नेगेटिव मार्किंग आपको कम करने के लिए बहुत ही अच्छा मैं एक आपको सीक्रेट बता रहा हूं, आप एलिमिनेशन करना पहले सीखिए। आप एग्जाम में बैठ के शायद आपको आंसर पता भी ना हो, नहीं भी हो सकता है, बहुत सारा कोई लोगों के साथ ऐसा होता है आंसर पता नहीं है क्या है, लेकिन एलिमिनेशन इतना अच्छे से किया है कि वो करेक्ट आंसर निकल गया। इसलिए आप एलिमिनेशन अच्छे से करिए, कौन सा रॉन्ग वो नहीं होगा, ठीक है ये भी नहीं होगा, तो आपका जो कभी कभी होता है करेक्ट आंसर ये है आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि ये आंसर तो नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, बी वाला ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। तो ऐसा एलिमिनेशन करिए। एग्जाम में बैठ के आप जितना एलिमिनेशन अच्छा करेंगे आपका इतना ज्यादा मार्क कैरी होगा। मैं आपको बता रहा हूँ इमेज बेस्ड क्वेश्चन कोई एग्जाम का 1-2 दिन पहले या फिर एग्जाम का पहले दिन एक बार देख के जाइए जस्ट, ठीक है। और बाकी जो पहले जो आपने पढ़ा है वो तो आपके दिमाग में है ही, बस एक बार रिवाइज एग्जाम का पहले आप करके जाइए। ये था आपका
इस 20 डेज में क्या करना है और क्या नहीं करना है और एग्जाम में बैठ के क्या करना है। मैं एग्जाम का पहले दिन ओनली 60 सेकंड का 1 मिनट का कुछ बता के जाऊंगा। वो आप एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम से स्टार्ट करके एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम स्टार्ट होने का 90 मिनट्स आपको क्या करना है वो ओनली 60 सेकंड में मेरा एक वीडियो आएगा, वो देख के जाइए, बहुत ही फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता के जाऊंगा उस 3 आवर्स रिपोर्टिंग टाइम से लेकर स्टार्ट करके एग्जाम फिनिश होने का टाइम तक क्या करना है और क्या नहीं। ऑल द बेस्ट माय डियर एस्पिरेंट्स, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।